Good morning, students. I am Prabhakar Singh, TGT Computer. Today we are discuss about Adobe Animate CC, जो आपका Microsoft फैमिली से बिलोंग करता है. टॉपिक है हमारा Adobe Animate CC. This is a software which is belong with Microsoft family. ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा एनिमेशन क्रिएट करने के काम आता है. आप लोग जानते हो, आप लोगों ने कार्टून्स वगैरह तो जानते ही होंगे. एनिमेशंस का मतलब क्या है? कार्टून. एनिमेशन मींस कार्टून. अगर आप लोगों ने देखा हो ये जितने भी आजकल के कार्टून्स चल रहे हैं, हमारे ऐसा नहीं है कि हम बस एडोब एनिमेट से ही उन कार्टून्स को क्रिएट कर सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास कैनवास भी है. एडोब सीसी के अलावा भी हमारे पास एक एडोब माइक्रोसॉफ्ट का एक एडोब करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे भी हम इनको क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन ये हमको लार्ज अमाउंट ऑफ वो देता है, टूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे हम स्मूथली ही हम सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, एक बेहतरीन तरीके से उनको सही ढंग से सीक्वेंस वाइज अपने एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं. उसके लिए हम यूज कर रहे हैं एडोब एनिमेट सीसी. जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में भी एक टॉपिक दिया गया है, पूरा चैप्टर है ये एडोब एनिमेट सीसी करके. तो समझते हैं एडोब एनिमेट. Adobe Animate, it is used to create animations. जो आपका Adobe Animate है वो यूज होता है एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए. यहां तक आप सब आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट Adobe Animate. लेकिन अब इसके हम कुछ टूल्स पढ़ते हैं कि इसके आगे टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनको यूज करके हम एक अच्छा एनिमेशंस तैयार करें. एनिमेशंस क्या होता है, उससे पहले इन सब को जानने से पहले एक टॉपिक या एक पॉइंट उठा लेते हैं हम. एनिमेशन. एनिमेशन मींस कार्टून. अब आप लोगों को जब भी आप कार्टून देखते हो तो आपको लगता है कि ये चीजें हमारे सामने चलती हुई दिखाई दे रही हैं या जो भी है मोशंस कर रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता. कार्टून्स या एनिमेशन का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ इमेजेस. लार्ज अमाउंट ऑफ इमेजेस. लार्ज अमाउंट ऑफ इमेजेस यानी कि इतनी सारी इमेजेस को एक लेयर पे यानी कंबाइन करके, सारी इमेजेस को एक लेयर पे कंबाइन करके उस चीज को एक मोशन दिया जाता है. क्या दिया जाता है? मोशन. और वो मोशन दिया जाता है अपनी टाइमलाइन के थ्रू. किसके थ्रू? आपकी टाइमलाइन के थ्रू. किसी भी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए आपके पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट मींस इमेजेस होनी चाहिए. अगर इमेजेस हैं तो वो लार्ज अमाउंट होनी चाहिए. आप ये सोचें कि एक इमेज से काम चल जाएगा, नहीं. एक इमेज से काम नहीं चलेगा. आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ इमेजेस होनी चाहिए. और वो इमेजेस इस तरीके से क्रिएट की जाती हैं कि एक मान के चलिए किसी इमेज को आपने क्रिएट किया, हम अपने डिवोटी ने तो एक वो ले लेते हैं, किसी भगवान या किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज का वो किया है, हमने क्रिएशन किया है कि हम एक स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े हुए हैं. उसके बाद उस चीज को हमको एक ऐसे मोशन में दिखाना है कि जिससे लगे कि हाँ ये एक इमेज है, लेकिन ये इमेज हमको चलती हुई दिखाई दे रही है. जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है. वो लार्ज अमाउंट ऑफ इमेजेस होती हैं जिनको एक लेयर्स पे रख दिया जाता है. किस पे? लेयर्स पे. और उस लेयर्स को आप अपनी टाइमलाइन के थ्रू यूज करते हैं और उस इमेज को हमको ऐसा दिखाई देता है कि वो मोशन कर रही है, चल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. वो एक इमेज है. इमेज आप जानते हैं, इमेज एक स्थिर है, ऑब्जेक्ट है. अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम कैसे अपने टूल्स को यूज करके एडोब एनिमेट में अपना वर्क करते हैं. तो आई होप आप सभी को ये चीज तो समझ आ गई होगी कि एडोब एनिमेट क्या है. ये एडोब एनिमेट नथिंग बट इट इज यूज्ड टू क्रिएट एनिमेशंस. इट इज यूज्ड टू क्रिएट एनिमेशंस. एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है? सॉफ्टवेयर. कौन सा सॉफ्टवेयर है? एडोब एनिमेट. और ये सॉफ्टवेयर किस फैमिली से बिलोंग करता है? माइक्रोसॉफ्ट फैमिली से. माइक्रोसॉफ्ट फैमिली से. और एज यू ऑल नो दैट द माइक्रोसॉफ्ट इज अ software
ये खुद एक सॉफ्टवेयर है और उसके बावजूद भी ये एक कंपनी है। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है। गॉट इट माय पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है। और इसी माइक्रोसॉफ्ट के एक हैं हमारे ओनर, जिन ओनर्स का क्या नाम है, बिल गेट्स। क्या नाम है, बिल गेट्स। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर का क्या नाम है, बिल गेट्स। अब देखोगे आप एक सीक्वेंस सा चला रहा है। एक इंसान थे बिल गेट्स, उन्होंने एक कंपनी खड़ी की जिस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, और उसी कंपनी के माइक्रोसॉफ्ट की एक फैमिली का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एडोब एनिमेट। क्या है, एडोब एनिमेट। अब समझते हैं कि एडोब एनिमेट की आखिर हमको जरूरत ही क्या पड़ी। उससे पहले क्या हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट फैमिली से कोई और चीज नहीं थी क्या, कोई और सॉफ्टवेयर नहीं था? जी हाँ, बिल्कुल थे। हमारे पास एमएस वर्ड था, एमएस वर्ड है। नंबर 2 पे एमएस पावर पॉइंट है। नंबर 3 पे एमएस डॉक्स है। नंबर 4 एमएस एक्सेल है। यानी कि मल्टीपल चॉइसेस हैं हमारे पास, लेकिन ये सारे आप याद रखिए, ये सारे आपको एनिमेशन क्रिएट करके नहीं दे सकते। ये सारी जितनी भी फैमिलीज बिलोंग कर रही हैं, ये सारे आपको एनिमेशन क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, आप एमएस वर्ड में क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में आप टेक्स्ट या अपना कोई भी डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पावर पॉइंट। पावर पॉइंट बेसिकली आपका यूज होता है पीपीटी के लिए, यानी प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन मींस आपने कोई ऐसी टॉपिक लिया जिसको आप विजुअली सभी को दिखाना चाहते हैं कि ये टॉपिक हमारा ऐसा है और हम इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि उसको आप विजुअली तरीके से। आप सभी जानते हैं जो चीज हमको टेक्स्ट नहीं सिखा सकती, वो चीज हमको क्या सिखाती है, विजुअली सिखाती है। जैसे मान के चलिए आपने कोई मूवी देखी, आप मूवी को कई टाइम तक नहीं भूल पाते, काफी लॉन्ग टाइम के बाद भी आपकी मेमोरी में स्टोर रहता है कि हाँ कोई मूवी थी और उसमें ये कैरेक्टर्स थे। लेकिन जैसे ही उन चीजों को आप विजुअली देखते हैं, कोई टॉपिक ले लिया हमने, एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग ले लिया या स्कूल से रिगार्डिंग ले लिया, किसी भी चीज के रिगार्डिंग लिया है अगर वो टॉपिक, और उसको अगर हम विजुअली चेक करते हैं या विजुअली उस चीज को दिखाया जाता है, विजुअली उस चीज को दिखाया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मींस किसी चीज को इस ढंग से प्रिपेयर किया गया है कि उसको विजुअली आप सभी के सम्मुख रखा गया है, यानी आप सभी के सामने शो किया गया है उस चीज को, वो होता है आपका प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है या जो फैमिली है आपकी, एमएस डॉक्स। एमएस का मींस है आपका, ये कोई कंफ्यूज ना हो बच्चे, एमएस व्हाट इज एमएस? एमएस नथिंग बट माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, ये जितने भी एमएस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट, एमएस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। आगे है आपका एमएस डॉक। एमएस डॉक्स होता है आपका डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं आप, डॉक्यूमेंट्स मतलब इसमें क्रिएट भी कर सकते हैं आप। आजकल तो एमएस डॉक को यूज कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर्स बनाने के लिए। बहुत सारे टीचर्स, कई सारे टीचर्स जो मतलब एमएस डॉक्स को जानते हैं चलाना, अच्छी तरीके से जानते हैं, वो अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व नहीं मतलब क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। टू क्रिएट क्वेश्चन पेपर। अब ऐसा मत कहना कि सर आपने बताया था कि ये तो क्रिएट क्वेश्चन पेपर के लिए होता है, नहीं, आप इसमें अपने बहुत सारी चीजें हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको भी रख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कि एक्सेल। एक्सेल ये भी हमारी माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का हिस्सा ही है, एक्सेल। अब आप लोग कहोगे कि सर एक्सेल हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एक स्प्रेडशीट होती है, वर्कशीट होती है, जबकि एमएस वर्ड में भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल टेबल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ज्यादा यूजफुल ये है हमारे लिए एक्सेल। एक्सेल के अपने कुछ फायदे हैं, एमएस वर्ड के अपने कुछ फायदे हैं। जैसे एक्सेल में एक कोई पेज होगा, यानी सिंगल पेज है, सिंगल पेज, उसको तो आप कहते हो वर्कशीट, लेकिन यही वर्कशीट आपकी नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट में आ जाए, यानी मोर देन वन। गॉट इट, मोर देन वन। इसी वर्कशीट को हम क्या कह देते हैं, स्प्रेडशीट। क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट। यानी कि एक्सेल में अगर एक पेज है वो आपका वर्कशीट, अगर नंबर ऑफ पेजेस है
यानी कि आपके अमाउंट ऑफ पेजेस की अमाउंट ज्यादा है तो उसको क्या कहते हैं हम स्प्रेडशीट। ये आपकी कुछ फैमिलीज हैं माइक्रोसॉफ्ट की, उन्हीं फैमिली से बिलोंग करता है आपका एडोब एनिमेट सीसी, इसी की फैमिली से बिलोंग कर रहा है हमारा एडोब एनिमेट सीसी। तो देखते हैं आगे कि एडोब एनिमेट आखिर हमको कितने फीचर्स प्रोवाइड करा रहा है जिससे हम स्मूथली अपने एनिमेशंस को क्रिएट कर पा रहे हैं, कितने स्मूथली वो हमको चीजों को प्रोवाइड करा रहा है, कितना आसान है उससे इंटरफेस करना। इंटरफेस का मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत, यानी सॉफ्टवेयर के साथ यूजर की बातचीत। अब ये मत कहना कि सर क्या सॉफ्टवेयर भी हमारा बात करता है क्या, नहीं, लेकिन एक ऐसा इंसान तो हमारे बीच में होना चाहिए या एक ऐसा सॉफ्टवेयर तो हो जो हमारी बातों को अपने कंप्यूटर को समझा सके। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम इसके टूल्स। क्या है टूल्स? फर्स्ट टूल आता है आपका स्टेज। कौन सा टूल है? स्टेज। स्टेज में क्या होता है, ये वो एरिया है आपका जहां पे आप अपने एनिमेशंस को क्या करते हो, क्रिएट करते हो। यानी कि इसी स्टेज को आप क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन। क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन वो एरिया जहां पे आप अपने एनिमेशन को विजुअली देख सकते हो, यानी आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, आपने कोई ऑब्जेक्ट को अपने ड्रैग करके स्टेज पे रखा, वो चीज आपको विजिबल होगी। विजिबल मींस वो आपको दिखाई देगी। अब ये वो एरिया है जहां पे आप अपने एनिमेशंस को क्रिएट करते हैं। एनिमेशन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसके बाद आप देखिए एनिमेशंस तो क्रिएट हो गए, अब उसके बाद आता है आपका टाइमलाइन। टाइमलाइन फर्स्ट स्टेज है आपका वर्क स्टेशन, जहां पे आप एनिमेशंस को क्रिएट करते हैं। लेकिन एनिमेशंस को क्रिएट तो कर रहे हैं, उसके बाद भी तो कई सारे टूल्स हमको जरूरत पड़ती है कि ऐसा कौन कौन से टूल हैं जो वर्क स्टेशन पे यूज होते हैं। तो फर्स्ट है आपका टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या करता है, आपने जो भी सीक्वेंस वाइज इमेजेस क्रिएट किए हैं, सीक्वेंस वाइज क्या किए, चीजें क्रिएट की हैं, अब उनको लेयर्स के ऊपर रखा जाता है। ऐसा तो नहीं आपने एक इमेज क्रिएट की उसके बाद उसी को आपने एनिमेशन कह दिया, नहीं। एनिमेशन मींस मोशन, यानी उसमें मोशन तो होना चाहिए, चीजें चलनी तो चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने कुछ ड्रॉ किया है, यानी एक एनिमेशन बनाया। एक इमेज से आप नहीं कह सकते कि वो एनिमेशन है। एनिमेशन आपका है जहां पे आप नंबर ऑफ इमेजेस को क्या करते हैं, एक लेयर पे सेटअप करते हैं और उनके सीक्वेंस को कहां पे डिजाइन किया जाता है, टाइमलाइन के अंदर। सीक्वेंस को कहां डिजाइन किया जाता है, टाइमलाइन के अंदर। इनको कितना मोशन देना है, कहां पे पॉज करना है, कहां पे चीजों को स्थिर रखना है, वो सारी चीजें कहां करते हैं आप, टाइमलाइन के अंदर। नेक्स्ट है आपका, हाँ एक सेकेंड, इसी टाइमलाइन के अंदर आता है आपका स्ट्रोक। स्ट्रोक्स एंड फिल, ये दो चीजें इसी टाइमलाइन के अंदर आती हैं। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज तो आ ही रही होगी कि व्हाट इज स्ट्रोक्स एंड व्हाट इज फिल। स्ट्रोक इज नथिंग बट टू यूज आउटर लाइन। अगर आप अपनी आउटर लाइन को पेंट यानी कि रंगों से फिल करना चाहते हैं, सिर्फ आउटर लाइन को, तो उस टाइम पे आपका एक ऑप्शन यूज में आता है जिसका नाम है स्ट्रोक। यानी कि आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी आउटर लाइन को क्या करता है, ये कलर करता है। तो अब सवाल आ रहा है, तो फिल क्या करता है? जैसा कि इसका नाम ही है फिल, फिल का मतलब होता है भरना। क्या होता है, भरना। जैसे ही आप इसका यूज करोगे तो ये यूज होता है आपके इनसाइड, यानी कि आपको कलर कहां करेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ऐसा है नहीं कि आप लोग यूज कर लो स्ट्रोक को और स्ट्रोक को ही अंदर की साइड क्या करा दो, फिल करा दो, नहीं। स्ट्रोक का अपना एक काम है जो आपकी आउटर लाइंस को क्या करता है, कलर करता है, और फिल का अपना एक काम है जो क्या करता है, आपकी इनसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट कलर करता है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्टेज हो गया आपका, टाइमलाइन हो गया है, टूल्स। एक पॉइंट आता है आपका फ्रेम। फ्रेम क्या होता है, एडोब एनिमेट के अंदर फ्रेम वो चीज है जहां पे आप अपने एनिमेशंस को, लेयर्स को सीक्वेंस, यानी कि आप एक नंबर्स आपने पहले से ही तय किए हुए हैं कि यहाँ पे वो इमेज है जिसको हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ऐसे करके कोई प्रायोरिटी दी है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, ये फोर्थ नंबर की जो इमेज है मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इसे यहां से हटा के 6 नंबर पे डालना चाहता हूँ,
वो होते हैं आपके फ्रेम्स। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने 4 को हटाया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, नहीं, सीक्वेंस सेम रहेगा, बस आपकी क्या है इमेजेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे तो 4 ही रहेगा लेकिन इमेजेस कौन से नंबर की आएंगी, 6। यहाँ पे 6 ही रहेगा लेकिन नंबर ऑफ इमेजेस कौन सी आएगी, 4। ये आपका होता है फ्रेम। यानी कि आपने एक सीक्वेंस बनाया अपनी इमेजेस का 100 इमेजेस। अब एनिमेशन ऐसा तो है नहीं कि एक इमेज या 10 इमेज से बन जाए, नहीं, एनिमेशन होता है नंबर ऑफ इमेजेस। नहीं पता 1000 है, नहीं पता 10,000 है, कितनी है कुछ मालूम नहीं है, ये तो उस बनाने वाले को मालूम है ना कि उसमें एनिमेशन कितनी इमेजेस से तैयार किया है। जैसे आजकल चल रहा है छोटा भीम वगैरह, ये सारी चीजें आप देखते हैं एनिमेशन कितने बेहतरीन तरीके से किए जा रहे हैं, वही सारी चीजें आपकी फ्रेम में होती है। नेक्स्ट है आपका प्ले हेड। ये वो एरिया है प्ले हेड, ये एक रेड कलर का एरिया होता है जो लास्ट में होता है आपके एडोब एनिमेशन के लास्ट में, यानी कि आपको लास्ट में दिखेगा इस टाइप का रेड कलर का एरिया होता है। और ये यूज होता है जो आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस इमेज, ऑब्जेक्ट मींस इमेज। अब इस इमेज को प्ले हेड के अंदर अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो बस आप इसी पे काम कर पाओगे, यानी सिलेक्टेड इमेज पे क्या करोगे, सिलेक्टेड इमेज पे क्या करोगे, वर्क करोगे। ये होता है आपका प्ले हेड। प्ले हेड के बाद अब आते हैं कुछ टूल्स जिनकी यूज से हम क्या करते हैं, एडोब एनिमेशन को क्रिएट करते हैं, यानी उसमें जो भी छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं उनको यूज करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सिलेक्शन टूल। कौन सा टूल, सिलेक्शन टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है, इतना देखिए, ओनली सिलेक्ट। दिस टूल आर यूज्ड टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका सब सिलेक्ट टूल, सब सिलेक्ट टूल। जैसे कि मान के चलिए आपने एक तो सिलेक्शन टूल यूज कर लिया है, लेकिन सब सिलेक्ट टूल वो टूल है जो आप एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करते हैं। आपने ड्रॉ तो कर लिया पूरा इमेज, इमेज पूरी ड्रॉ तो कर ली है, लेकिन आप पूरी ड्रॉ की हुई इमेज को सिलेक्ट ना करके पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, किसी एक चीज को उसमें से उठा रहे हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने किसी मैन का वो कर दिया है, ड्रॉ किया है इमेज, किसी आदमी का ड्रॉ किया है इमेज। अब आपको पर्टिकुलर उसके हैंड में कोई मूवमेंट करानी है, पर्टिकुलर हैंड में कोई मूवमेंट करानी है, तो उसके लिए आपको सबका मतलब पर्टिकुलर चीज, उस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं, हम सब सिलेक्शन टूल कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेंसिल टूल। ये भी एक टूल है अपना। पेंसिल टूल को यूज किया जाता है फ्री हैंड के लिए। अब फ्री हैंड, कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हाथ को फ्री कर दिया गया है क्या, नहीं, हाथ को फ्री नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम पेंसिल टूल को यूज करते हैं या हम खुद भी अपनी पेंसिल यूज करते हैं तो हम कुछ भी चीज ड्रॉ करें वो टेढ़ी मेढ़ी या ऐसी कुछ ड्रॉ करके देती है हमको। इसमें एक परफेक्ट लाइन नहीं यूज कर सकते आप क्या है, आपका फ्री हैंड है, आप जो लिखना चाहें, आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो परफेक्टली डिजाइन नहीं होगा। आप मतलब उसको परफेक्टली डिजाइन कर नहीं सकते, लेकिन पेंसिल यूज की जाती है फ्री हैंड के लिए। अब एक आता है आपका टेक्स्ट टूल, टू राइट समथिंग। टेक्स्ट टूल इज यूज्ड टू राइट समथिंग, यानी कुछ भी चीज लिखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, टेक्स्ट टूल की। इसके अंदर आप कीबोर्ड के थ्रू क्या देंगे, इनपुट देंगे। किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड क्या है आपका, एक इनपुट डिवाइस है, ऐसे ही आपका माउस भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के थ्रू आपने कुछ भी डिजाइन किया, यहाँ पे डिजाइन का मींस टेक्स्ट दिया, जैसे हम भी दे देते हैं एसएमबी, एसएमबी हमने टाइप किया है। लेकिन अगर इसी टेक्स्ट को आप यूज ना करके पेंसिल से टेक्स्ट यूज करोगे, यानी टेक्स्ट को लिखने की कोशिश करोगे, तो आपका फ्री हैंड है, यानी आपका उस पे इतना कंट्रोल नहीं होगा जितना कंट्रोल आप टेक्स्ट कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट कराओगे। यहाँ पे आपका कुछ ऐसा बन के आएगा, हमने भी यूज किया है, नहीं लिखा जाएगा, परफेक्ट लिख ही नहीं सकते आप पेंसिल से। एक होता है आपका लाइन टूल, लाइन टूल। अब ऐसा कोई बच्चा है जिसको यही नहीं पता है कि लाइन क्या होती है। लाइन वो होती है जिसका कोई ना तो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है और ना कोई एंडिंग पॉइंट है, वो जहां से स्टार्ट हुई है आप कहीं तक भी खींचते चले जाइए उस चीज को, वही आपकी लाइन है। जैसे एक ड्रॉ करके भी दिखाते हैं, देखिए
कोई लाइन यहाँ से ड्रॉ की है और इसको यहाँ तक लेके गए, ये एक लाइन है आपकी। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है और उस स्ट्रेट लाइन के लिए आप यूज करते हो शिफ्ट। एक की आती है आपकी शिफ्ट की, उसको होल्ड करके रखोगे और लाइन को सीधी खींचते चले जाओगे। इस लाइन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ये लाइन एकदम परफेक्टली स्ट्रेट होगी। यहाँ तो आपको नहीं लगेगा क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा नहीं कर पाऊंगा मैं स्ट्रेट, लेकिन वो वहां पे आप शिफ्ट को कंट्रोल मतलब शिफ्ट को की को क्या करोगे, होल्ड करके रखोगे, यानी कि दबा के रखोगे, एक स्ट्रेट लाइन आपकी जनरेट होगी। अब एक लाइन और आती है आपकी कर्व लाइन। इसी के अंदर क्या आती है, कर्व लाइन। अब कर्व लाइन कैसे डिजाइन करोगे, चलो सर आपने बताया शिफ्ट की को होल्ड किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हमने, लेकिन अब हमको एक कर्व लाइन चाहिए। कर्व लाइन मींस यानी दो पॉइंट्स के सामने ही खड़ा कर दिया, लेकिन उसकी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये वो है आपकी कर्व लाइन। इसके लिए आप यूज करोगे, कहीं से भी इस पॉइंट को पकड़ लो, कहीं से भी इस पॉइंट को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो, और इस पॉइंट को या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड किसी भी डायरेक्शन में आप क्या कर दो, खींच लो, ड्रैग कर लो। ड्रैग, DRAG, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, और कंप्यूटर में आपको ये खींचना दिखेगा ही। सारी चीजें कैसी होती है, खींचने पे ही डिपेंड कर रही है। तो आप यहां से जैसे ही इस पॉइंट को पकड़ के खींचोगे यानी कि ड्रैग करोगे, तो एक लाइन ड्रॉ होगी, उसी लाइन को क्या कहते हैं हम, कर्व लाइन। उसी लाइन को क्या कहते हैं हम, कर्व लाइन। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि सारे टूल्स को आपके सामने एक बार फिर से लेके आए, और यहां से आगे हम देखते हैं कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।